भजन संहिता 146 मनुष्यों पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा। यह भजन हालेलुया अर्थात यहोवा की स्तुति करो से शुरू होता है। भजनकार अपने पूरे जीवन में परमेश्वर की स्तुति करने का निश्चय करता है। इसके बाद वह एक महत्वपूर्ण बात कहता है, राजाओं पर भरोसा मत रखो, न किसी मनुष्य पर जो उद्धार नहीं कर सकता। मनुष्य सीमित हैं, वे आज हैं और कल नहीं रहते। उनकी शक्ति और योजनाएं समाप्त हो सकती हैं, लेकिन परमेश्वर सदा जीवित और विश्वासयोग्य है। यह भजन बताता है कि परमेश्वर न्याय करता है, भूखों को भोजन देता है, बंधुओं को स्वतंत्र करता है और टूटे हुओं को संभालता है। वह अनाथों और विधवाओं की रक्षा करता है। सीख, मनुष्य नहीं, परमेश्वर सबसे भरोसेमंद सहारा है। परमेश्वर कमजोर और जरूरतमंद लोगों की चिंता करता है। हमें जीवन भर परमेश्वर की स्तुति करनी चाहिए। सोचने का प्रश्न, क्या मेरा भरोसा लोगों पर अधिक है या परमेश्वर पर? भजन संहिता 147 टूटे हुओं को चंगा करने वाला परमेश्वर। यह भजन परमेश्वर की महानता और उसकी करुणा दोनों को दिखाता है। वह तारों की गिनती करता है और हर तारे को नाम से बुलाता है। यह उसकी असीम शक्ति को दर्शाता है। लेकिन वही महान परमेश्वर टूटे हुए लोगों को भी चंगा करता है। वह टूटे मन वालों को चंगा करता और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। यह बहुत सुंदर सच्चाई है कि परमेश्वर केवल सृष्टि का प्रभु नहीं, बल्कि हमारे दर्द को समझने वाला पिता भी है। भजन यह भी सिखाता है कि परमेश्वर केवल बाहरी शक्ति से प्रभावित नहीं होता। वह उन लोगों से प्रसन्न होता है जो उसका भय मानते और उसकी करुणा की आशा रखते हैं। सीख, परमेश्वर महान होने के साथ साथ दयालु भी है। वह टूटे हुए हृदयों को चंगा करता है। परमेश्वर विनम्र और विश्वास रखने वालों से प्रसन्न होता है। सोचने का प्रश्न, क्या मैं अपने टूटेपन को परमेश्वर के सामने खोलता हूँ? भजन संहिता 148 सारी सृष्टि उसकी स्तुति करे। यह भजन पूरी सृष्टि को परमेश्वर की स्तुति करने के लिए बुलाता है। स्वर्गदूत, सूर्य, चांद, तारे, समुद्र, पहाड़, पशु, राजा और साधारण लोग सबको यहोवा की महिमा करनी चाहिए। भजन हमें दिखाता है कि पूरी सृष्टि परमेश्वर की महानता की गवाही देती है। प्रकृति का हर भाग उसके सामर्थ्य और बुद्धि को प्रकट करता है। यह भजन यह भी सिखाता है कि स्तुति केवल गीत गाना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व से परमेश्वर की महिमा करना है। सीख, पूरी सृष्टि परमेश्वर की महिमा करती है। हर व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की स्तुति का माध्यम हो सकता है। परमेश्वर सारी सृष्टि से महान है। सोचने का प्रश्न, क्या मेरा जीवन परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है? भजन संहिता 149 नई स्तुति और विजय। यह भजन परमेश्वर के लोगों को नया गीत गाने के लिए बुलाता है। इसमें आनंद, आराधना और विजय का वातावरण दिखाई देता है। भजनकार कहता है कि परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होता है और नम्र लोगों को उद्धार से सुशोभित करता है। यह भजन हमें सिखाता है कि आराधना केवल परंपरा नहीं, बल्कि हृदय का आनंद है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भय में नहीं, बल्कि विजय और आशा में जीवन बिताएं। सीख, परमेश्वर अपने लोगों से प्रसन्न होता है। स्तुति आनंद और विश्वास से भरी होनी चाहिए। नम्रता परमेश्वर को प्रिय है। सोचने का प्रश्न, क्या मेरी आराधना केवल आदत है या सच में हृदय से निकलती है? भजन संहिता 150 हर सांस लेने वाला यहोवा की स्तुति करे। यह भजन भजन संहिता की अंतिम और सबसे महान स्तुति है। इसमें बार बार कहा गया है, यहोवा की स्तुति करो।
भजनकार परमेश्वर की शक्ति, महानता और अद्भुत कार्यों के कारण उसकी स्तुति करने के लिए कहता है। वह विभिन्न वाद्य यंत्रों का उल्लेख करता है, तुरही, वीणा, डफ, तार वाले बाजे और झांझ। अंतिम पद पूरी पुस्तक का सार जैसा है। जिसमें सांस है वह यहोवा की स्तुति करे। इसका अर्थ है कि हर जीवित व्यक्ति का जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए होना चाहिए। हमारी आवाज, हमारे कार्य, हमारा जीवन सब उसकी स्तुति बन सकते हैं। सीख: परमेश्वर हर समय स्तुति के योग्य है। हमारी पूरी जिंदगी उसकी महिमा के लिए होनी चाहिए। स्तुति केवल गीत नहीं बल्कि जीवन का तरीका है। सोचने का प्रश्न: क्या मेरा जीवन परमेश्वर की स्तुति को प्रकट करता है, केवल मेरे शब्द नहीं? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखें। और यदि आप भी यीशु से प्रेम करते हैं तो हर दिन परमेश्वर के वचन सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे।